हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन्वेस्टर पर। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हमने निफ्टी का एज यूजुअल अपन चार्ट पैटर्न ओपन किए हैं और यहाँ पास हम देख सकते हैं निफ्टी पे आज जो गिरावट थी ऑलमोस्ट 176% का जो गिरावट था मार्केट में, ऑलमोस्ट 1% का। और अगर हम लास्ट 5 डे का चार्ट पैटर्न देखें तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन कई दिनों से मार्केट अगर देखा जाए 1 मंथ से तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो मार्केट अगर देखा जाए तो बिल्कुल हम टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं अभी। तो दोस्तों, आज हमारा जो मेन डिस्कशन था वो डिस्कशन था कि म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक, हमको कहाँ पास अब बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पास हमको पैसे लगाने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, आप चाहे तो स्टॉक में पैसे लगाएं चाहे म्यूचुअल फंड पे लगाएं, दोनों पैसे आपके इक्विटी पे रहते हैं। अगर आप इक्विटी फंड ले रहे हैं तो, अगर आप डेट फंड ले रहे हैं तो दोनों जगह आप डाल सकते हैं पैसे। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है दोस्तों? डिफरेंट हमारे समझने का है, हमारे काम करने के तरीके का है। अगर सिंपल मैं आपको बोलता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड हमारे पास, एक स्टॉक है, करेक्ट। अब स्टॉक में होता क्या है कि आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए। जैसे आपको रिलायंस का पिक करना है स्टॉक, HDFC बैंक का पिक करना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का पिक करना, तो आप वहाँ पास बाइंग कर सकते हैं जाके। बट आपको हर वक्त उन कंपनियों का रिटर्न और हर वक्त उन कंपनियों का बैलेंस शीट सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो आप अपने जो आप पोर्टफोलियो आप डिज़ाइन करते हैं तो उसके आप खुद के मैनेजर हो जाते हैं। तो उसको आपको हमेशा इन सब चीज़ों को ट्रैक करना पड़ेगा, कब डिविडेंड आ रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या उस पर न्यूज़ चल रही है, क्या अगर कंपनी अगर बैड परफॉर्मेंस देगी तो वहाँ से क्या करना है, एग्जिट करना है कि वहाँ पास बने रहना है। तो ये अगर आप स्टॉक परचेज करते हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप परचेज करने के बाद ये सब चीज़ें ट्रैक नहीं करते तो हो सकता है कंपनी बैड परफॉर्मेंस दे रही हो बट आप वहाँ से एग्जिट ना कर पाएँ, करेक्ट। तो ये होता है सब स्टॉक की बातें। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा किसी एक प्रोफेशनल मैनेजर को दे देते हैं। जैसे कोई एक बैंक है, लाइक दैट कोटक बैंक है, करेक्ट। वहाँ कुछ तो मैनेजर जो फंड मैनेज करते हैं, तो वहाँ पास आपको जाके अपने पैसे उनको दे देना, कोटक बैंक के मैनेजर को। उनके जो AMC हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपको पैसे को लेके मार्केट में प्लेस करेंगी, वहाँ से रिटर्न बना के आपको दे देंगी। तो दोस्तों देखिए, दोनों में होता क्या, डिफरेंस क्या होता है। उधर आपको कुछ नहीं करना, पैसे आपको दे देना है, उसमें आपको रिसर्च नहीं करनी है, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको कुछ भी ट्रैक नहीं करना है कि आपका कंपनी जहाँ आपने होल्डिंग की है, जहाँ आपने पोर्टफोलियो का पैसा डाल के रखा है, वहाँ कितने % कहाँ लगाना है, कुछ भी नहीं करना। बस आपको पैसे देने हैं, आपको रिटर्न बना के मैनेजर दे देगा। बट स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं, आपको हर चीज़ें खुद से ट्रैक करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट में। और उसमें से आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा, हमेशा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा सारी न्यूज़ों को लेके, सारी इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन को लेके। अगर आप किसी भी स्टॉक को ले रहे हैं तो आप वहाँ पास अच्छे से उन कंपनी की रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद बहुत सारे हमने पॉइंट डाले हैं कि आपको पहले देखना है कंपनी का परफॉर्मेंस, लास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है। इन सारी बातों को आपको कंपनी को ले जाके चेक करना पड़ेगा। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी में लास्ट में परफॉर्मेंस कैसी थी, मीन्स कंपनी का क्लाइंट कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी जाके ट्रैक करनी पड़ेंगी। इसके बाद आप जाके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जाके किसी भी स्टॉक को जाके बाय कर लिए, कल से 10% गिरा, आप बेच के वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, आप अगर रिसर्च नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनता। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनता तो आप उस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपको लंबे टाइम तक के लिए होल्ड करके रखना है तो उस कंपनी की आपको पूरी तरह से रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद जाके आप वहाँ पास बने रह सकते हैं। अदरवाइज अगर स्टॉक कभी भी आपका 5% आपके बाइंग प्राइस से नीचे गया, 10% 20%, आप तुरंत बेच के निकल जाओगे, क्योंकि अगर आपका रिसर्च नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस भी जीरो रहेगा। दोस्तों, इसीलिए अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में बाइंग करते हैं तो उस पर आपको पूरी रिसर्च करनी है, इसके बाद बाइंग करनी है। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था। और कौन बेटर है, तो दोस्तों दोनों बेटर हैं, इनमें कोई भी इनमें से ख़राब नहीं बोल सकते। बट हाँ, म्यूचुअल फंड पे आपको थोड़ा सा कम रिटर्न आ सकता है एज ए कम्पेयर टू स्टॉक है। बट अगर लंबे टाइम के ओरिजिन की आप बात करें, 10-15 साल 20 साल की, तो म्यूचुअल फंड को बीट कर पाना उतना आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उनका वही काम है, वो हर वक्त वही ट्रैक करके बैठे रहते हैं, करेक्ट। उनकी भी होल्डिंग उन्हीं कंपनियों पे रहती है। तो क्या उनका थोड़ा पोर्टफोलियो क्या है, ओवर डाइवर्सिफाई रहता है। ओवर डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है हमारे कहने का,
कि अगर हम 10 स्टॉक को बाइंग करते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे, 20-25 स्टॉक को बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो बहुत बड़ा फंड को मैनेज करते हैं, कई लोगों के फंड को मैनेज करते हैं। क्योंकि हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास मान लीजिए बजाज फाइनेंस का शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं है 7,000-8,000 रुपये, तो क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले क्या कहते हैं, सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। करेक्ट? किसी के 500 रुपये, किसी के 1,000 रुपये, किसी के 2,000 रुपये, ऐसे करके 7,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। करेक्ट? और 7,000 उन रुपये को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके आपको कुछ परसेंटेज का शेयर दे देंगे। करेक्ट? मान लीजिए आपने 2,000 रुपये लगाया तो आपको 0.3% का मिल गया, किसी को 0.2% मिला, किसी को 0.1% का मिला, और जाके 1 शेयर को उन्होंने बाय कर लिया। तो ये होता है म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टिंग करना दोस्तों। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड खराब है या स्टॉक अच्छा है, दोनों बेटर है। वो लॉन्ग टाइम के लिए दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों आपको अच्छे रिटर्न बना के देंगे। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस। हो सकता है हमारे बातों से आप डिसएग्री हों, बट दोस्तों बात ये फैक्ट है, हमारा ये एक्सपीरियंस है जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्यूचर अपडेट हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।